दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ एएलपी 2025 की जो वैकेंसी है उसका आवेदन देखो कल से स्टार्ट होने वाला है। इस विषय में जानकारी दूंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया इस बार, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, साथ में जो एनटीपीसी का एग्जाम डेट है जिसमें आपका 12th लेवल का पोस्ट है, साथ में जो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। ठीक है, ये दोनों का पेपर आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, कौन से डेट से एग्जैक्टली ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं बताने का प्रयास करूँगा। और डेट वाइज क्या शेड्यूल रह सकता है इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा आपको। दोस्तों यदि आपने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी इंटर लेवल से भरा हुआ है तो इस यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस वर्कबुक लॉन्च किया गया है, जो कि ये आपका मुख्य रूप से इंटर लेवल वाला है, जिसमें कई सारे पोस्ट है, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, ये सारे पोस्ट आते हैं। दोस्तों इसमें टोटल आपका 15 सीट्स देखने को मिल जाता है और ये पूरा का पूरा लेटेस्ट आपका टीसीएस पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया है। फिर दोस्तों यदि आप ये परचेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑनलाइन 100 मॉक टेस्ट भी एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसमें 100 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारे ये टेस्ट को आप लगा लेते हो तो यकीन माने दोस्तों आपका पेपर 1 जो है वो आसानी से निकल जाने वाला है। आपको कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लास्ट मोमेंट में ये सारे प्रैक्टिस वर्कबुक को आप लगा लेंगे तो आपके लिए पेपर जो है वो ईजी रह जाएगा। दोस्तों ये पुस्तक आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप जो भी चाहो, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल होंगे उस भाषा में आप ये पुस्तक ले सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से देखो, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से अपना एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए हो तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस वर्कबुक देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये भी आपका ये ग्रेजुएशन लेवल का प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसमें आपका टोटल 15 सीट्स मिल जाता है और इसमें भी आपका 100 मॉक टेस्ट मिल जाएगा ऑनलाइन, एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जिसमें 100 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे ये भी आपका टोटल टीसीएस पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। वॉल्यूम 2 के नाम से ये पुस्तक है किरण पब्लिकेशन का। तो ये सारी पुस्तक जो दोस्तों ये आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी परचेज़ कर पाओगे या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, अब चलो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो एएलपी 2025 की वैकेंसी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है। दोस्तों एएलपी की बात कर रहे हैं तो देखिए आज आपका 9 अप्रैल है और एएलपी का मोस्ट प्रोबेबल आज आपका शेड्यूल जो है वो आ जाएगा। मतलब जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है ये आपको आज देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ था दोस्तों, इसमें आपको बताया गया था कि 10 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आज देखोगे 9 अप्रैल है। ठीक है, शाम तक पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि शाम तक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका टोटल 10,000 ऑलमोस्ट पदों पे वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। और दोस्तों अगर क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है। दोस्तों देखो, क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो क्वालिफ़िकेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। जो आपका 2024 की वैकेंसीज़ थी जैसे ही जिस प्रकार से उसका क्वालिफ़िकेशन था सेम सेम रहने वाला है यहाँ पे 2025 के अंदर। आपने देखा भी होगा कि कल जो है वो ईसीए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो टेंडर है वो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जारी कर दिया गया है। मतलब 2025 के अंदर भी ये सुपर फास्ट मोड में रहने वाली है, जैसे 2024 में रही। तो देखे होगे तो 2025 वाला भी वैकेंसीज़ जो है वो आ जाएंगे सारे के सारे। और उसका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी यहाँ पे हायर करने का प्रयास, टेंडर जारी किया गया है। लोग टेंडर भरेंगे, जितने भी एग्जामिनेशन जो कंडक्टिंग एजेंसियाँ हैं जैसे टीसीएस है या फिर एनएससीआईटी है, ये सारे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसियाँ जो है वो टेंडर भरेंगे। फिर ऑब्वियस सी बात है, टेंडर किसको मिलता है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए टेंडर भी जारी किया गया है। तो ये सारा कुछ हो गया दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कल से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और वही आपका वैकेंसीज रहने वाला है, वही आपका क्वालिफिकेशंस रहने वाला है। जैसे कि पहले आपको देखने को मिला था, मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे करवा दूँ रिकॉल। जैसे आपका मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक के साथ में आपका आईटीआई होना चाहिए जो कि एनसीवीटी एससीवीटी दोनों से चलेगा। ठीक है, ट्रेड मैं आपको बता दूं तो फीटर से आप किए हों या इलेक्ट्रीशियन हो या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक या फिर दोस्तों मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल या वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड के अंदर, इनमें से कोई भी ट्रेड के अंदर यदि आपका आईटीआई है तो भाई आप एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, इसमें से आप गौर करोगे तो एक आपका ट्रैक्टर मैकेनिक आता है, एक आपका जो है वो डीजल मैकेनिक आता है, जो कि 1 साल का कोर्स है। बाकी सभी के सभी जो है वो आपका 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है,
तो ये सब बात को ध्यान रख लेना है। बाकी ये नहीं है तो आपके पास में मैट्रिक के साथ में जो कोर्स कंप्लीटेड सीसीए वाले कैंडिडेट होते हैं, सीसीए वाले कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके रखे हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे इसमें। साथ में जो डिप्लोमा किए हुए हों वो भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे डिप्लोमा किस में होना चाहिए, तो मैकेनिकल के अंदर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल्स के अंदर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो सकता है, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप चाहो तो आपका बीटेक है तो बीटेक वाले भी इसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं, मैकेनिकल के अंदर हो या फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर हो, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपका क्वालिफिकेशन 2025 के अंदर भी रहने वाला है। 2024 के अंदर जो था दोस्तों वही यहाँ पे रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी आई साइट यदि आप देखोगे तो आई साइट आपका वही A1 रहने वाला है। ठीक है, अब A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर मैंने कई सारे वीडियोस में बता रखा है कि कितना नियर विजन होना चाहिए, कितना डिस्टेंट विजन होना चाहिए। ठीक है, साइट कितना होना चाहिए, तो ये सारा डिटेल्स ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। नोटिफिकेशन में भी ऑलरेडी मेंशन रहेगा ये सारा बात। ठीक है, बाकी अगर बात करें दोस्तों एनटीपीसी के ऊपर, तो एनटीपीसी के विषय में मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में ये जो नोटिस है टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल का, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। और ये कहाँ तक सच्चे है तो सत्य है तो देख सकते हो दोस्तों, ये कॉन्फिडेंशियल नोटिस है जो कि यहाँ पे फेक बताया जा रहा था लोगों के द्वारा। बट आप यकीन मानो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होने वाला है, इसी के रेंज में आपका पेपर होगा। हाँ, ये सत्य है कि ये एग्जैक्ट जो डेट दिया गया है इस डेट से ना हो पेपर, लेकिन आप देखोगे ना तो अप्रैल के अंदर जो आपका अभी शेड्यूल चल रहा है दोस्तों, वो आपका जेई का पैरामेडिकल कैटेगरीज का, साथ में आपका एएलपी का। ठीक है, एएलपी का मई में स्टार्ट आप लेके चलो, 2 से 6 मई के बीच में एएलपी का है, तो ये 6 मई तक का शेड्यूल तो आपका फिक्स हो चुका है। ठीक है, ये तीनों पेपर का, जेई का, पैरामेडिकल कैटेगरीज का, और साथ में जो आपका एएलपी CBT2 है इसका। ठीक है, तो देखो मई का ऑलमोस्ट शेड्यूल इनके पास में कंप्लीट हो चुका है। तो देखोगे तो मई आपका लास्ट अब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो जून के महीने में किसी भी प्रकार का कोई पेपर यहाँ पे नहीं है। जैसे आप देखोगे तो ना तो जो एसएससी का पेपर है या फिर बैंकिंग का पेपर है, ये कोई भी पेपर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल संभावना है कि भाई आपका पेपर जो है वो जून में स्टार्ट हो जाएगा, और सबसे पहले आपका ग्रेजुएट लेवल का पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का पेपर होगा जिसमें लगभग यहाँ पे 58 लाख कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं। ठीक है, वो जो भी आपका अटेंडेंस रहे 70% 65%, बट अरेंजमेंट तो भाई 58 लाख का ही होता है पूरा का पूरा। तो ये आप मानो कि 58 लाख लोगों का पेपर होगा, और साथ में उसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएट का पेपर होगा जो कि 63 लाख लोग जिसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो एनटीपीसी के लिए लगभग 1 करोड़ 20 लाख 20-25 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है वो शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया चलने वाली है दोस्तों, वो आपका जून जुलाई आप पूरा का पूरा शेड्यूल चलेगा। जून से लेकर के जुलाई के बीच में ये पूरा का पूरा शेड्यूल चलेगा। तो ये तो फिक्स है दोस्तों कि जून जुलाई में आपका CBT1 का पेपर हो जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, जो मैंने बुक बताया है उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी तक तो आपका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गया होगा दोस्तों। अब लास्ट मोमेंट में आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि वहाँ से आप स्क्रैच कार्ड जो है वो ले सकते हैं। और आप ऑफलाइन लगाना चाहें तो प्रैक्टिस वर्कबुक के माध्यम से लगा सकते हैं, ऑनलाइन चाहें तो भाई वो आप स्क्रैच कार्ड के माध्यम से 100 टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो आप लगा करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। एक बार आपका जो आत्मविश्वास है वो आ जाता है तो फिर आप आसानी से पेपर को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। वो सारे प्रोसेस को आप फॉलो करिए, लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक मॉक लगाइए, है ना। तो और जितना हो सके आप एक बार छोटा छोटा जो नोट्स आपका होगा उसको रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, आपका पेपर आसानी से क्रैक हो जाएगा। बाकी जैसे ही जो भी एग्ज़ाम के डेट्स आते हैं दोस्तों, मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।